नमस्कार दोस्तों, जीएस स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स। क्या होता है डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, कैसे कैसे ये डिसाइड होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें हमें जाननी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी में हम पढ़ने से पहले जो उससे पहले बेसिक जानकारी लेंगे वो दो सिस्टम्स के बारे में लेंगे। बेसिकली हमारे यहाँ पर दो तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम चलते हैं, जिसमें पहला है हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम और नेक्स्ट होता है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, देन हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू और डेप्रिसिएशन का मतलब आसानी से समझ में आएगा। तो पहले हम बात करें अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की, तो दोस्तों अस्थायी विनिमय दर प्रणाली वो प्रणाली होती है, वो एक्सचेंज रेट होता है जिसको मार्केट डिसाइड करता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। अर्थात मान लीजिए कि पहले हमें एक डॉलर को खरीदने के लिए हमारे पास एक ग्राहक था, तो मैंने 70 रुपये डिसाइड कर रखे थे। बट अब एक डॉलर को खरीदने के लिए कई ग्राहक हमारे पास मौजूद हैं, कई लोग हमारे पास मौजूद हैं जो चाहते हैं कि हम डॉलर उनको दें, और हमारे पास डॉलर की मौजूदगी लिमिटेड है। तो हम क्या करते हैं, रेट को बढ़ा देते हैं, यानी कि रेट को डिप्रिशिएट कर देते हैं। सिमिलरली यानी सेम अमाउंट ऑफ डॉलर पे जब सप्लाई बढ़ जाती है रुपीज़ की, तो हमारा वैल्यू जो है डिप्रिशिएट कर जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो रेट है, जो एक्सचेंज रेट है, उसको कौन डिसाइड कर रहा है, तो उसको मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं। यानी कि जितना डिमांड है हमारे एक करेंसी का और दूसरी करेंसी की कितनी सप्लाई है, उस बेसिस पर ये डिसाइड होगा कि फर्दर क्या हमारा एक्सचेंज रेट होगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अगर हम बात करें आगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है जिसको डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि गवर्नमेंट ये डिसाइड कर देती है कि ये हमारा एक्सचेंज रेट रहेगा, इसके ऊपर डिमांड और सप्लाई का बेसिक कोई मतलब नहीं रहता कि क्या कितना डिमांड है कितना सप्लाई है। इसको गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि हम इतना ही एक्सचेंज रेट लेंगे। इससे क्या होता है, ये क्लोज सिस्टम का एक प्रॉपर्टी भी होता है। तो बेसिकली जब एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम ये समझ लेते हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या मोटा फर्क है, तो हमारे लिए चीजों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब अगर हम बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में जो सिस्टम फॉलो किया जाता है उसको मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं। मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वो एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत सरकार एक एक्सचेंज रेट तय तो करती है, लेकिन वो एक रेंज तय कर देती है कि इसके बीच में अगर फ्लक्चुएशन होगा तो सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी कि एक लिमिट तक ही हस्तक्षेप करने के बाद सरकार मार्केट को ये डिसाइड करने देती है कि व्हाट विल बी द एक्सचेंज रेट सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 2013 का एग्जाम्पल ले, उस टाइम पे जो रुपी था वो फ्री फॉल में था। बेसिकली कह सकते हैं कि रुपी का जो डाउनफॉल था वो बहुत तेजी से हो रहा था। उस टाइम पर वहाँ के आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन जी ने आकर ये चीज़ों को मैनेज किया था। वहाँ पर दूसरे तरीके से एक अल्टरनेटिव सोर्स लेके वहाँ पर डॉलर्स की जो संख्या थी वो बढ़ाई थी और वहाँ पर चीज़ों को मैनेज किया था। तो इसी तरह कहते हैं कि जो भारत सिस्टम फॉलो करता है वो फिक्स्ड की जगह ना कि फिक्स्ड यूज करता है ना फ्लोटिंग यूज करता है, वो मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज करता है। चलिए, तो अभी हाल ही में जैसे भारतीय रुपया हमारा डाउनग्रेड हुआ था, डेप्रिशिएट हुआ था, उसके बारे में जान लें। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो रुपए का अवमूल्यन होता है कि किसी एक करेंसी की तुलना में, टू बी प्रिसाइज एक डॉलर की तुलना में हमें कितना रुपया पे करना पड़ रहा है, ये हमारे उस डॉलर का एक्सचेंज रेट बताता है। और अगर इसकी कीमत में लगातार गिरावट होती रहे तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पहले के टाइम पर हमें एक डॉलर के लिए कुछ सालों पहले हमें 40 रुपए देने पड़ते थे, आज उसी एक डॉलर को खरीदने के लिए हमें 74 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। अर्थात हमने जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो 40 रुपए पर डॉलर का डेप्रिसिएशन हमारे एक रुपए के लिए हुआ है, एक डॉलर के लिए हमारे रुपए का डेप्रिसिएशन हुआ है। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन के वजह से हमारे कई फायदे और नुकसान भी होते हैं। तो अगर हम इफेक्ट्स की बात करें तो डेप्रिसिएशन के दो तरह के इफेक्ट्स की बात हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि पॉजिटिव इफेक्ट्स किस पे आता है, तो जैसे जो हमारे एक्सपोर्टर्स होते हैं सबसे ज़्यादा फायदा उनको होता है। जो हमारी डोमेस्टिक टूरिस्ट इंडस्ट्री होती है सबसे ज़्यादा फायदा उनको होता है डेप्रिसिएशन का। अगर हम बात करें किसी करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा वो डाउनग्रेड होता है। लेकिन इसमें नुकसान किसको होता है, तो जो इंपोर्टर्स होते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को, उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। जो बाहर रिजाइड करने जाते हैं या हॉलीडे मनाने जाते हैं जो रेजिडेंट, सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होता है, क्योंकि पहले उन्होंने प्लानिंग अलग रुपए से हिसाब से की होती है, लेकिन वहाँ पर जाके चीज़ें जब चेंज होती हैं तो वहाँ पर अचानक से उनको ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा पे करना पड़ता है। फॉरेन एक्सपोर्टर्स जो होते हैं उनको भी क्या करना, उनको भी हल्का सा नुकसान
होता है। तो ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं किसके, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी के। इसी में एक टर्म आता है डिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है कि डेप्रिसिएशन मार्केट डिसाइड करता है, लेकिन जो डिवैल्यूएशन होता है वो इंटेंशनली डन बाय गवर्नमेंट होता है। यानी कि जो डिवैल्यूएशन है वो किसी सरकार द्वारा जानबूझकर किया गया कार्य होता है ताकि रुपए की स्टेबिलिटी बनाई जा सके, करेंसी स्टेबिलिटी बनाई जा सके और जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो दोस्तों आज की स्पेशल क्लास में इतना ही। इसके बारे में फर्दर जानकारी के लिए आप हमारी एनसीईआरटी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सेंटर पर आकर, अलीगंज सेंटर पर आकर, और अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं हमारे सेंटर पर। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।